ये तो था ताली भी लगे बस ये शक्कर है जी, ये गुड़ है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक रियाज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल खोजी मुंडा। हमारे इलाके के अंदर गन्ने लगाए जाते हैं और फिर उनकी कटाई होने के बाद उसका जो है ना देसी गुड़ तैयार होता है। मुकम्मल प्रोसेस होता है कि कैसे फसल हम गन्ने की ज़मीन से लेते हैं और फिर उसको ट्रैक्टर के ऊपर लाद कर लाते हैं, इधर बेलने के अंदर डालते हैं, उस गन्नों को साफ़ करके फिर उसका जूस और रस निकालते हैं और फिर उसको कड़ा के अंदर डालकर बिल्कुल 100% पेवर जो देसी गुड़ होता है वो यहाँ पर तैयार होता है। तो मैंने आपको मुकम्मल तरीक़ाकार मुकम्मल प्रोसेस बताना है कि ये कैसे तैयार होता है। आपको इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि ये 100% पेवर चीज़ है। ऐसी आजकल चीज़ें सारी की सारी नायाब हैं। आज से 100 साल पहले भी इसी तरीके से गुड़ तैयार होता था, आज भी इसी तरीके से तैयार होता है। तो आपने वीडियो के साथ रहना है और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को आपने सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है, वीडियो को लाइक करते जाना है आपने, क्योंकि आपको इस तरह का कॉन्टेंट याब किस्म का सिर्फ हमारे चैनल पर ही मिलता है। अपनी ज़मीनों से ट्रैक्टर के ऊपर लाद कर ये गन्ने यहाँ पर ला चुके हैं, यहाँ पर ही बेलने और ये उतारने लग गए हैं। यहाँ पर एक बच्चा इनकी हेल्प कर रहा है और ये देखें जी, ये सारे के सारे गन्ने यहाँ पर जमा होंगे और मैंने भी थोड़ी सी इनकी हेल्प की है। मैंने कहा यार मैं सिर्फ वीडियो बनाने के लिए नहीं आई हूँ बल्कि आपकी हेल्प भी करता हूँ। तो उन्होंने बाखुशी जो है ना ये मेरी ऑफ़र कबूल की और अब ये देख रहे हैं कि हमने काफ़ी सारा ढेर लगा दिया और इन्होंने अब इंजन स्टार्ट कर दिया क्योंकि सारे ट्रैक्टर से गन्ने हमने उतार दिए। अब बेलना चलना स्टार्ट हो चुका है और इसके अंदर ये गन्ने डाल रहे हैं और गन्ने का रस निकल रहा है। ये जो बाल्टी के अंदर ये जमा कर रहे हैं, ये यहाँ पर जितने भी गेस्ट आते हैं, मेहमान आते हैं, काफ़ी दूर दराज से लोग आते हैं तो उनके लिए ये होता है। एक घंटे से जूस बनाया ने आवाम मामी पे वैसो जी बिल्कुल। अच्छा, ये बाल्टी के अंदर तो जो इन्होंने जमा किया है वो मेहमानों की सेवा के लिए, लेकिन इस कनस्तर के अंदर जो जमा कर रहे हैं इसी का गुड़ बनेगा और ये इसका रॉ मटेरियल इकट्ठा हो रहा है। ये साइड पर रखे जा रहे हैं ताकि बाद में ये जो है ना जलाने के काम आ सके। ये देखें बेलने का मुकम्मल प्रोसेस है। ये एक टीन इन्होंने एक कनस्तर जूस का आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, फिर इसके साथ साथ फ़ौरन से चौथा भी आ गया, पाँचवा आ गया। इस तरह करते करते ये 7 कनस्तर को जमा कर लेते हैं क्योंकि ये 7 कनस्तर का एक ही दफ़ा बनाते हैं। ये देखें जी 16 लीटर एक कनस्तर के अंदर आता है। आप अंदाज़ा कर लें कि कितने लीटर का ये बड़ा कड़ा होता होगा और ये 10 लीटर मतलब 10 कनस्तर भी इसके अंदर आ जाते हैं, लेकिन ये 7 में ईजी रहते हैं और इसलिए 7 के 7 कनस्तर इसके अंदर इन्होंने गिरा दिए और ये एक ख़ास किस्म का कपड़ा है जिससे ये छानते हैं और फिर ये मैल को चैल को जमा कर लेते हैं। अच्छा, अब जो इस कड़ा के अंदर आपको जूस मटेरियल नज़र आ रहा है ये पेवर जो है ना गन्ने का रस है और गन्ने का निचोड़ है जो इन्होंने इस बेलने से निकाला है और इधर रख दी है। अब इसके नीचे इन्होंने आग जलानी है और ये जो है ना ये गुड़ बनाने की टेक्निक ये होती है कि इसके नीचे जो है ना लकड़ियाँ नहीं जलाई जाती बल्कि ख़ास किस्म का एक बालन होता है, हमारे यहाँ इसको सरूट बोलते हैं, तो उसकी आग जलाई जाती है या हल्की हल्की आग पे इसको जो है ना पकाया जाता है। अब ये देखिए इसके अंदर बॉयल आना शुरू हो चुका है और कुछ मटेरियल इसके अंदर ऐसा जमा होना शुरू हो जाता है जो सही नहीं होता, मतलब मैल कुचैल होती है और उसको फिर छाननी से ये साथ साथ निकालते रहते हैं। 1-2 बंदों की ड्यूटी होती है कि आपने सिर्फ और सिर्फ मैल को ऊपर से मैल कुचैल जो होती है उसको ऊपर से उतार रहे हैं और एक बंदा ये जो ना बंदे इनके बदलते रहते हैं, नीचे आग जलाने वाले भी और छाननी से साफ करने वाले भी। एक बंदे का काम नहीं होता। ये कुछ चीज़ें इसके अंदर गिराई हैं इन्होंने, ये शायद मीठा सोडा गिराया है इन्होंने क्योंकि मीठा सोडे के अंदर ये खासियत है कि जो इसके अंदर जो है ना रॉ मटेरियल होता है, मतलब मैल कुचैल होती है, तो उसको ऊपर ले आता है और ये फिर छानी से साफ कर देते हैं। आपको मैं इलाका दिखा रहा हूँ, ये देखें जी बिल्कुल देहाती इलाका है, हमारा गाँव है और ये देखें ज़बरदस्त किस्म के पेवर देहाती लोग हैं और ये खेत खलियान बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये गाँव है हमारा, बहुत खूबसूरत गाँव है और उसके अंदर ये एक ज़बरदस्त किस्म का सिस्टम लगा हुआ है जो 100 साल से राइज है। इनके बाप दादा परदादा यही काम करते थे और ये नस्ल दर नस्ल जो है ना टेक्निक यहाँ तक ट्रांसफ़र होना शुरू हो गई है। और ये देखें इसके अंदर मीठा सोडा डाले जा रहे हैं और इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और फिर इसके अंदर फेंकेंगे ताकि जो इसके अंदर मैल कुचैल है मज़ीद जो है ना ऊपर आ जाए और उसको निकाल दिया जाए क्योंकि गुड़ तो आपको पेवर चाहिए होता है ना।
जब उसके अंदर मैल होगी तो वो फिर आपके लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये लोग मुख्तलिफ मकासद के लिए उस गुड़ को इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये है कि उसकी चाय भी बनाते हैं, उसका हलवा भी बनाते हैं और उसके मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट्स मुरुंडा वगैरह बनता है। लिहाजा इसको इन्होंने प्योरिटी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं और इस वजह से ये जो है ना बहुत ज़्यादा मशहूर भी हैं। ये देखें चिमनी से मुसलसल धुआं निकल रहा है। ये एक पुराना सिस्टम है इनका, बहुत पुराना सिस्टम है इनका, बाप दादा से चले आ रहा है और उसी टेक्निक को ये लोग यूज़ कर रहे हैं। अभी तक इन्होंने कोई इसके अंदर तब्दीली नहीं की, थोड़ी सी तब्दीली किया वो मैं आपको साथ में बताता जाऊंगा। अब ये देखें इसके अंदर अच्छी तरह से बॉयला आना शुरू हो चुका है, मतलब ये अब चास बनने के करीब है। मैंने कहा यार थोड़ा सा मैं भी हिस्सा शामिल करता हूँ, एक दोस्त को कहा तुम वीडियो बनाओ, मैं हिस्सा शामिल कर दूँ ताकि मेरा भी जो है ना नाम शामिल हो जाए कि मैंने भी गुड़ कभी बनाया था। लेकिन ये देखें अब इनका उस्ताद आ चुका है जो इसके अंदर जो है ना ये देखें चेक कर रहे हैं कि जी चाशनी किस हद तक ये बन चुकी है, क्योंकि किसी दोस्त ने इनको फरमाइश की है कि आप हमें चाशनी दें। यहाँ पर काम करने वालों के साथ साथ इनके दूर दराज से दोस्त भी आते हैं रॉ पीने के लिए और 100% पेवर रॉ होता है। ये इन्होंने मुझे भी कहा आप ही पी लें, लेकिन ये देखें दोस्त पी रहे हैं और ये इसकी बड़ी तारीफ भी कर रहे हैं। बढ़िया बना। जब चाशनी ज़बरदस्त किस्म की पक जाती है तो फिर कहते हैं ये तोता आ गया इसके अंदर, मतलब ये अच्छी तरीके से बन चुकी है। और ये देखें चाशनी निकाल रहे हैं, किसी की फरमाइश है जी कि आपने हमें ये जो है ना चाशनी देनी है, शायद उनको किसी मकसद के लिए चाहिए होगी और ये चाशनी उन्होंने एज ए गिफ्ट दी है, पैसों से नहीं दी। अब ये देखें जी अगले मरले के अंदर ये जा चुका है, मतलब अब इसने चाशनी को मज़ीद गाढ़ा होने देना है और ये मुसलसल इसके अंदर ये जो लकड़ सी हिला रहे हैं, इसको हमारी ज़ुबान में मुसद बोलते हैं और इस मुसद से लगातार इसको इन्होंने इस तरह से हिलाते रहना है। यहाँ पर अब रेस्ट की गुंजाइश नहीं है और आग भी नीचे और आहिस्ता कर दी जाती है, मतलब आंच जो है ना और आहिस्ता कर दी जाती है और आस जो इर्द गिर्द में लगा होता है थोड़ा थोड़ा मटेरियल उसको खुरिज के अंदर कर देते हैं। इससे इसके टेस्ट के अंदर और प्योरिटी के अंदर इजाफा हो जाता है। और एक और बर्तन बड़ा सा चौरस इन्होंने ला कर रख दी है, इसको ये कंड बोलते हैं अपनी ज़ुबान के अंदर, मतलब ये हमारी ज़बान में ये जो चौरस सा बर्तन है इसको कंड बोलते हैं। और जब यहाँ से गुड़ तैयार हो जाता है तो फिर उस कंड के अंदर ये कन्वर्ट करते हैं और बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से ये कन्वर्ट करते हैं। जैसे जैसे ये करीब पहुँचता है इसी तरह से ये इनके एक्टिवनेस के अंदर इजाफा हो जाता है, ये स्पीड पकड़ लेते हैं ताकि ये जो चाशनी है ये कहीं नीचे ना लग जाए। अगर चाशनी नीचे लग जाए तो वो फिर गुड़ का सारा टेस्ट ख़राब हो जाता है। ये थोड़ा सा इन्होंने मीठा सोडा इसके अंदर डाला है, इन्होंने बताया जी कि अगर मीठा सोडा हम इसके अंदर ना डालें तो ये बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है, जब ये ठंडा हो जाता है तो मीठा सोडा डालने से ये होता है कि ये ज़रा नरम रहता है। मीठे सोडे के अंदर ये खासियत है कि चीज़ों को वो नरम रखते हैं। अब इन्होंने कहा जी कि अब ये तकरीबन तैयार हो चुका है, इसलिए ये जो गोल सा इन्होंने पकड़ा हुआ है इसको हमारी ज़बान में डोरा बोलते हैं। ये ब्लैक कलर का जो आपको नज़र आ रहा है, अब ये इस डोरे की मदद से जो है ना इस कंड के अंदर इसको ये कन्वर्ट करेंगे। मैं दूसरे एंगल से आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से इसकी समझ आ सके। ये डोरे की मदद से जो है ना बाहर निकाल रहे हैं और ये जो है ना जिसको मुसद बोलते हैं उसकी मदद से ये इकट्ठा कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है, लिहाजा एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जिस्म के जिस भी हिस्से पे पड़ेगा तो वो कन्फर्म जल जाएगा, लिहाजा एहतियात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे ही ये एक तरह से चाशनी बाहर आती है तो फिर दूसरा टर्न शुरू हो जाता है। फ़ौरन से जो इन्होंने जूस निचोड़ के रखा होता है उसको फिर इसके अंदर उंडेल देते हैं, क्योंकि ये कड़ा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गर्म होता है और अगर ये रुक जाए तो इसके अंदर जो थोड़ा सा मटेरियल बाकी होता है वो जलना शुरू हो जाता है। तो हम वापस आते हैं जी कंड की तरफ और कंड के अंदर इन्होंने ये मटेरियल ला कर रख दिया और 2 गन्ने भी इनके इसके अंदर इन्होंने डाले, एक मेरे लिए और एक और मेहमान है उनके लिए। उन्होंने कहा जी कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा हमारे मतलब हमारी चीज़ों को आगे प्रमोट कर रहे हैं, लिहाजा इन्होंने ये देखें गन्ना मुझे दिया और बहुत ही टेस्टी है ये गन्ना, क्योंकि इसके के साथ चाशनी लगी हुई है और ये चाशनी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की होती है जो गुड़ के रस की चाशनी होती है। अब ये इसको ठंडा कर रहे हैं जी, ठंडा कर रहे हैं। जैसे जैसे ये ठंडा होगा तो ये जो है ना गुड़ के अंदर कन्वर्ट तभी हो सकेगा जब ये ठंडा हो जाता है, क्योंकि जब ये गर्म होता है तो उसको हाथ लगाना नामुमकिन होता है। जैसे ही हाथ लगाएंगे तो हाथ जल जाएगा। भाई साहब प्योर गुड़ खाने पे हो जी। अब ये मटेरियल ठंडा हो चुका है और इसको इन्होंने छोटी छोटी रोटियां बनाकर गुड़ के अंदर कन्वर्ट कर देना है। नज़ाकत भाई रोटियां बनाने पे हो जी जनाब। वाह जी वाह, गरम तो नहीं है बहु? नहीं जी, तत्ता गरम नहीं। तत्ता पे गरम नहीं है? गरम नहीं है। इन्होंने मुझे कहा जी थोड़ा सा चेक करें फिर आप रोटियां बनाएं।
ठंडा बहुत दुनिया का पेवर तरीन गुड़ मैं खा रहा हूँ। मैं भी रोटियां बना रहा हूँ। ये मैंने रोटी बनाई है, ये देखें आप। ये मेरे दोस्त आखिर पहन जी कि तुझे रोटी जो बनानी है उसा दबाना नहीं है बल्कि इथों इस तरह खोना, इस तरह रख दे। देखिए ये बन रहा है, इस तरह इधर से रखना है, इधर से। अच्छा नजाकत भाई आप बताएं। इस तरह चाह के इधर रख दे, बस इधर रख दें ऐसा से, इस तरह यहाँ से उठा के ये यहाँ रख दें। रोटी बन गई है। रोटी दबाना नहीं है, इस तरह खाते किस तरह आप बताएं। इस तरह इस तरह नजाकत भाई कह रहे हैं ये इतनी सी रोटी लेनी है और फिर इस तरह खाना है। इन दोस्तों ने गपशप में मुझे बहुत ही गुड़ के बारे में टेक्निकल बात बताई कि इसको दबाना नहीं है बल्कि उठाना है और आराम से रख देना है, रोटी ऑटोमेटिकली बन जाएगी। यार इस गुड़ का जायका और खुशबू लाजवाब है। अच्छा ये शक्कर है जी? जी जी ये शक्कर है और ये गुड़ है। ये रोटी बन गई। ये उठा के ले जा रहे हैं। अब ये गुड़ तैयार हो चुका है। अगर आपको भी 100% पेवर गुड़ चाहिए तो आपने कमेंट जरूर करना है, आपको डिटेल बता दी जाएगी। और अब इन्होंने मुझे कहा आप भी यार ये हमारा जो है ना पेवर जूस भी पी लें क्योंकि आपने बड़ी मेहनत की है। मुझे उम्मीद है आपको आज का ये मेरा फूड व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। आपने साथ जाती लोग देखे जो गन्ने के रस से जो है ना ज़बरदस्त किस्म का देसी जो है ना वो गुड़ बना रहे हैं। तो ये विलेज लाइफ स्टाइल भी है और फूड व्लॉग भी है, आपको दोनों चीज़ें एक ही व्लॉग में मिल गई है। तो आपने वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना आपने नहीं भूलना क्योंकि मेरे चैनल के ऊपर विलेज लाइफ स्टाइल व्लॉग और फूड व्लॉग अपलोड करते रहता हूँ। आपके साथ मुलाकात होती है एक नए ज़बरदस्त किस्म के फूड व्लॉग या विलेज लाइफ स्टाइल व्लॉग के साथ। उस वक्त तक के लिए आपने मुझे देनी है इजाज़त। अल्लाह।